क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब बोलने का समय आता है तो दिल तेज धड़कने लगता है, गला सूख जाता है और दिमाग अचानक खाली हो जाता है। मीटिंग हो, क्लास हो, इंटरव्यू हो या फिर किसी अनजान इंसान से बात करनी हो, आप मन ही मन बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन डर की वजह से चुप रह जाते हैं। अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बिना डरे, बिना घबराए हुए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कैसे करें। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, डर कोई दुश्मन नहीं है। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हैं। समस्या डर होना नहीं है, समस्या डर को कंट्रोल न कर पाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो अच्छे स्पीकर होते हैं उन्हें डर नहीं लगता, जबकि सच्चाई ये है कि उन्हें भी डर लगता है, बस उन्होंने डर के बावजूद बोलना सीख लिया होता है। अब सवाल आता है कि आखिर डर आता क्यों? असल में हमें डर लगता है जज किए जाने से। हम सोचते हैं अगर मैंने गलत बोल दिया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मेरी इंग्लिश या हिंदी खराब निकली तो। यही सोच हमें अंदर से रोक लेती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सामने वाला इंसान आपसे ज्यादा अपने बारे में सोच रहा होता है, न कि आपकी गलतियों के बारे में। बिना डरे बात करने का पहला नियम है, परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दीजिए। आपको कोई भाषण प्रतियोगिता नहीं जीतनी है, आपको सिर्फ अपनी बात रखनी है। लोग कंटेंट पर ध्यान देते हैं, एक्सेंट या छोटी गलतियां पर नहीं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हो कि गलती होना नॉर्मल है, उसी दिन से आपका डर आधा खत्म हो जाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, धीरे बोलना सीखिए। डर के कारण हम तेज तेज बोलने लगते हैं, जिससे आवाज कांपती है और शब्द गड़बड़ा जाते हैं। अगली बार जब भी आप बोले तो जानबूझकर थोड़ा स्लो बोलिए। इससे न सिर्फ आपकी आवाज स्थिर होगी, बल्कि सामने वाले को आपकी बात समझ आएगी और आपको खुद पर कंट्रोल महसूस होगा। तीसरा तरीका है छोटी शुरुआत करना। अगर आप स्टेज पर या मीटिंग में बोलने से डरते हैं तो सीधे वहीं से शुरुआत मत कीजिए। पहले रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे मौके ढूंढिए। दुकानदार से एक सवाल पूछिए, क्लास में एक लाइन बोलिए या किसी अनजान इंसान से साधारण बात करना शुरू कीजिए। कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। अब एक और बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताता हूँ, आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज। जब आप नीचे देखकर या झुककर बोलते हैं तो दिमाग खुद मान लेता है कि आप कमजोर हैं। सीधा खड़े होइए, कंधे पीछे रखिए और सामने वाले की आंखों में देखकर बोलिए। भले ही अंदर से डर लग रहा हो, लेकिन बाहर से कॉन्फिडेंस दिखाइए। दिमाग धीरे धीरे उसी पर विश्वास करने लगेगा। एक और बड़ी गलती जो करते हैं वो है खुद की तुलना दूसरों से करना। कोई अच्छा बोलता है, कोई जल्दी सोचता है, कोई मजेदार है। हर इंसान अलग है, आपका तरीका अलग हो सकता है और वही आपकी ताकत है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तभी असली आत्मविश्वास आता है। अब एक एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपको रोज करनी चाहिए। रोज 2 मिनट अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और किसी भी टॉपिक पर बोलिए, बाद में उसे देखिए। शुरुआत में आपको खुद की आवाज, एक्सप्रेशन सब अजीब लगेंगे, लेकिन यह प्रोसेस आपको बेहतर बनाएगा। 30 दिन बाद आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आखिरी और सबसे जरूरी बात है, डर के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। डर कभी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, लेकिन आप उससे बड़े बन सकते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब डर ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद बोल पाना। जिस दिन आप डर के बावजूद एक लाइन बोल देते हैं, उसी दिन से आपकी पर्सनैलिटी बदलना शुरू हो जाती है। तो अगली बार आपको जब भी बोलने का मौका मिले तो खुद से बस इतना कहिए, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं बोल सकता हूँ, और बोल दीजिए। क्योंकि याद रखिए, जो बोलता है वही आगे बढ़ता है, और जो डर के कारण चुप रहता है उसकी आवाज सिर्फ उसके मन में दबकर रह जाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब